हिमाचल में अभी नहीं थमेगी बारिश। शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, किन्नौर और लाहौल स्पीति के लिए रेड अलर्ट। ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा में ऑरेंज अलर्ट। मंडी में बाढ़ और बारिश से हालात बद से बदतर। लाहौल स्पीति के गाजा में फंसे 200 लोग। कुल्लू में पार्वती नदी में आई बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित। बाढ़ पीड़ितों के लिए की गई रहने खाने पीने की व्यवस्था। मंडी में लगातार बारिश की वजह से बढ़ा ब्यास नदी का जलस्तर। निचले इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। कहा, फंसे हुए लोगों को निकालना हमारी प्राथमिकता। मंडी में भारी बारिश की वजह से लगातार बढ़ रहा नदियों का जलस्तर। निचले इलाकों में भर गया पानी। देहरादून में मूसलाधार बारिश के चलते आफत। सैलाब में फंसी 12 जिंदगियां। देवदूत बनी एसडीआरएफ की टीम। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड से भीषण तबाही। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। हिमाचल प्रदेश में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से जानमाल का भारी नुकसान। बाढ़ में करीब 4000 करोड़ की संपत्ति बर्बाद हो गई। विकासनगर में भारी बारिश से बढ़ा यमुना का जलस्तर। छिब्रो, खोडरी, ढालीपुर, ढकरानी और कुल्हड़ में बिजली उत्पादन ठप। हथनीकुंड से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में उफान पर यमुना। खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना। दिल्ली के पुराना लोहा पुल पर रेल यातायात ठप। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर यमुना की लहरों में उफान दिखाई दिया। हथनीकुंड से लगातार पानी छोड़े जाने से बढ़ रहा जलस्तर। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज से अब तक 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। अंबाला यमुनानगर रूट पर सैलाब में बस पलटी। पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को रेस्क्यू किया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पहुंचे यमुना घाट। सैलाब से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी मुलाकात की। बारिश से बने हालात पर चर्चा। दिल्ली में अब तक हुई मूसलाधार बारिश से 5 लोगों की गई जान। अलग अलग इलाकों में हुई लोगों की मौत। दिल्ली में आज सरकारी स्कूल बंद। केजरीवाल सरकार ने उठाए एहतियाती कदम। दिल्ली में बारिश के कारण बढ़ी मुश्किलें। बारिश के कारण आम जनजीवन के साथ साथ बाजारों में भी नुकसान। राजधानी दिल्ली में आफत की बारिश का इंडिया गेट पर दिखाई दिया असर। सड़क धंसने से बढ़ा गड्ढा। दिल्ली में रेल ट्रैक पर जलभराव का रेल सेवा पर पड़ा असर। दादरी में रोकी गई टाटानगर से जम्मू जा रही टाटा मूरी एक्सप्रेस। राजस्थान के बारा में जोरदार बारिश के बाद उफान पर खाड़ा नदी। पुल के ऊपर से बहा दरिया। पंजाब में भारी बारिश से उफान पर नदी और नाले। पटियाला के नाभा से आप विधायक गुरुदेव सिंह मान खुद सफाई के लिए उतरे। पानी के बीच जमा कूड़े और करकट के ब्लॉकेज को हटाया। आप विधायक गुरुदेव सिंह मान के साथ कई लोग भी सफाई में दिखे। मानसून की बारिश से रेलवे भी प्रभावित। अकोला में रेलवे की पटरियों के नीचे की जमीन और गिट्टी खिसकी। यूपी के अयोध्या में दिखा मूसलाधार बारिश का असर। रुदौली के कसारी गांव में सैलाब का रौद्र रूप दिखाई दिया। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश से स्कूल में भरा बारिश का पानी। छात्रों ग्रामीणों को दिक्कत। राजस्थान के जालौर में बारिश से नदी नाले उफान पर। पुल पर ओवरफ्लो होकर बह रहा पानी। यूपी के बागपत में भारी बारिश की वजह से लगातार बढ़ता जा रहा है यमुना का जलस्तर। किसानों की दिक्कत। आज भोपाल दौरे पर होंगे गृह मंत्री अमित शाह। शाम को भोपाल पहुंचकर बीजेपी कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ मुलाकात। अमित शाह के अचानक दौरे को लेकर अटकलें तेज। आगामी राज्य चुनावों को देखते हुए संगठनात्मक बदलाव की लगाई जा रही उम्मीद है कि अमित शाह कई पदाधिकारियों नेताओं को सौंप सकते हैं बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां। महाराष्ट्र कांग्रेस के 11 नेता आज दिल्ली में पार्टी आलाकमान से करेंगे मुलाकात। मौजूदा चुनावी समीकरणों पर रिपोर्ट देंगे। कांग्रेस अब सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, इसलिए पार्टी राज्य में नेता प्रतिपक्ष पर फैसला ले सकती है। बंगाल पंचायत चुनाव में आज मतगणना का दिन। सुबह 8 बजे काउंटिंग जारी। कूचबिहार से टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प। चुनाव के ऐलान के बाद से अब तक गई है 61 लोगों की जान। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजों से पहले सियासत गर्म। शुभेंदु अधिकारी ने की धारा 355 लगाने की मांग।
बीजेपी कर रही हिंसा की सीबीआई जांच की मांग, ममता सरकार पर हिंसा फैलाने का आरोप। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लगाई कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका, हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर गृह मंत्री से मिले राज्यपाल, हिंसा पर सौंपी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर तनातनी के बीच में मणिपुर में प्रतिनिधिमंडल भेजेगी टीएमसी, 14 जुलाई को करेगा राज्य का दौरा। प्रियंका गांधी के ग्वालियर चंबल अंचल दौरे पर सियासत तेज हो गई है, नरेंद्र सिंह तोमर का दावा, प्रियंका गांधी आई या राहुल गांधी, मध्य प्रदेश में कोई चमत्कार नहीं होगा। गिरफ्तार कांग्रेस नेता ओपी सोनी अस्पताल में भर्ती, आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे हैं। कश्मीर में 370 हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई, 2 अगस्त से दलीलों का दौर, पक्षकारों से 25 जुलाई तक मांगा जवाब। बिहार में विधानमंडल की बैठक में बवाल, सीएम नीतीश कुमार से भिड़े आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह। अमित शाह से इसके साथ सुनील सिंह ने खिंचवाई थी फोटो, जिसे लेकर नाराज थे नीतीश कुमार। गुजरात दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का राहुल पर वार, कहा वो मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि चला रहे नफरत का मेगा मॉल। नागपुर में उद्धव ने फडणवीस को बताया कलंक, तो मचा बवाल, बीजेपी युवा मोर्चा ने नागपुर एयरपोर्ट पर फाड़े पोस्टर। उद्धव के बयान की केंद्रीय मंत्री गडकरी ने प्रतिक्रिया दी है, कड़े शब्दों में निंदा की। मध्य प्रदेश असेंबली का मानसून सत्र शुरू, सत्र के पहले दिन कांग्रेस का प्रोटेस्ट मार्च। मुंबई में सीएम आवास पहुंचे दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, मंत्रिमंडल के विस्तार, विभाग के बंटवारे को लेकर चर्चा। रात 2 बजे तक चली मीटिंग खत्म होने के बाद आए बाहर दोनों डिप्टी सीएम। शरद पवार खेमे ने स्पीकर से लगाई गुहार, 9 बागी विधायकों को अस्थायी तौर पर निलंबित करने की मांग। दिल्ली में पूर्व छात्रों ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, सभी ने राष्ट्रपति के साथ पी चाय। खरगोन में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, 55 कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ बीएसपी में शामिल। सवाई माधोपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत को खुले तौर पर चुनौती दी है। इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन को पड़ा दिल का दौरा, बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बोले, नीतीश कुमार जब राजगीर जाते हैं तो ना जाने कौन सी डिसीजन ले लेते हैं। नालंदा के सरकारी अस्पताल की हालत खस्ता हाल, डॉक्टरों की गैर मौजूदगी में एएनएम और ट्रेनी नर्स कर रहे मरीजों का इलाज। सीधी कांड के आरोपी के परिवार की मदद को आगे आया अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, पीड़ित परिवार के लिए इकट्ठा कर रहे फंड। वाराणसी में टमाटर की हिफाजत के लिए सब्जी विक्रेता ने रखे बाउंसर, कहा पिस गए हैं हम समाजवादी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई में। सूरत हवाई अड्डे पर तस्करी कर 3 युवक लाए करीब 25.5 करोड़ का गोल्ड पेस्ट। पटना में ऑनलाइन ठगी करने वाले 100 मोबाइल ऐप के खिलाफ हरकत में आई साइबर पुलिस, राज्य सरकार से की इन ऐप को जल्द बैन करने की मांग। होशियारपुर में पुलिस ने नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। सावन के मौके पर भोले की नगरी काशी से आई भव्य तस्वीरें, भगवान शिव के भक्तों और कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से की गई फूलों की बारिश। काशी विश्वनाथ मंदिर, मार्कंडेय महादेव मंदिर, गंगा घाटों पर दर्शन के लिए पहुंचे लाखों की तादाद में श्रद्धालु। मौसम में सुधार के बाद बालटाल से फिर से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, बाबा बर्फानी के भक्तों में दिखा उत्साह। बालटाल बेस कैंप से अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन के लिए श्रद्धालु रवाना हुए, भारी बारिश की वजह से रोक दी गई थी यात्रा। रामबन में बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए किए गए खास इंतजाम, खाने पीने के अलावा मनोरंजन की व्यवस्था। रामबन में अमरनाथ तीर्थ यात्री जैसा कैरम बोर्ड खेलते नजर आए, गीतों पर डांस करते दिखे। मदुरै में भक्तों ने की ऐतिहासिक तिरुपरमकुरम मंदिर के तालाब को स्वच्छ रखने की अपील, स्वर्णा पोकिकाई सरोवर की सफाई की बात की। अमृतसर की अमनदीप कौर ने नेशनल गेम्स में देश प्रदेश का नाम रोशन किया, भोपाल में आयोजित नेशनल गेम्स में बॉक्सिंग में जीता ब्रॉन्ज मेडल। दिल्ली के फेडरेशन हाउस में हुई इंडिया गैस इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने की शिरकत। तंजानिया के जांजिबार में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोल, इतिहास रचने के लिए तैयार आईआईटी मद्रास, अक्टूबर में विदेशी धरती पर पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर होगा।
चंद्रपुर में बीजेपी नेता सुधीर मुंटगेवार के समर्थन में दिखाई दी गजब की दीवानगी, हाथ पर बनवाया अपने नेता का टैटू। मध्य प्रदेश में बहनों के खाते में पहुंची लाडली बहना योजना की दूसरी किस्त। इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने भविष्य में धनराशि बढ़ाने का वादा किया। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा लेकर पहुंचे किन्नर, कहा भोलेनाथ के साथ यूपी की तरक्की की कामना। जालंधर में आम आदमी पार्टी के सांसद और डिप्टी कमिश्नर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों की मदद का आश्वासन दिया। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने राज्य स्तरीय वन महोत्सव का उद्घाटन किया, साथ में तेजस्वी और तेज प्रताप यादव मौजूद। उडुपी में फायर ब्रिगेड ने 8 साल के बच्चे को रेस्क्यू किया, 10वें फ्लोर पर फंस गया था बच्चा। धनबाद में वाराणसी की तर्ज पर भव्य गंगा आरती का शानदार आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में गंगा आरती में शामिल हुए लाखों की तादाद में श्रद्धालु। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2023 का उद्घाटन किया, सभा को संबोधित भी किया। झांसी में अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया है, लोगों को अग्निकांड में बचाव करने हेतु जागरूक किया गया है। 2 दिन के दौरे पर अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सुनी लोगों की तमाम दिक्कतें। स्वीडन के नाटो में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने स्वीडन की नाटो सदस्यता पर जताई अपनी सहमति। नाटो महासचिव जेन्स स्टोलनबर्ग ने किया इसका ऐलान। नाटो पश्चिमी देशों का सैन्य संगठन है। तुर्की के राष्ट्रपति पिछले 1 साल से स्वीडन के नाटो में शामिल होने की राह में अटका रहे थे रोड़ा। अर्दोआन की स्वीडन के प्रधानमंत्री नाटो महासचिव के साथ बैठक के बाद स्वीडन को नाटो की सदस्यता दिए जाने पर सहमति बनी है। नाटो का हाई प्रोफाइल सालाना शिखर सम्मेलन की आज से शुरुआत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज समेत 31 देशों के राष्ट्राध्यक्ष होंगे शामिल। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में हो रहे नाटो शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन जंग, नाटो के समक्ष मौजूद चुनौतियां, संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की बातचीत भी की जाएगी। पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नाटो की सदस्यता के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की मांग, यूक्रेन को नाटो में शामिल करने पर विचार किया जाए। लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और पोलैंड ने यूक्रेन को तुरंत नाटो में शामिल किए जाने की मांग की। चारों देशों ने कहा, संगठन में यूक्रेन के शामिल होने पर नाटो रूस को युद्ध विराम के लिए मना कर सकता है। यूक्रेन की ओर से नाटो की सदस्यता की मांग पर आग बबूला हुआ रूस। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, यूक्रेन की संभावित नाटो सदस्यता को रूस के लिए माना जाएगा एक बहुत बड़ा खतरा। इंडोनेशिया में आज से आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक। म्यांमार में खूनी संघर्ष और साउथ चाइना सी में चीन की आक्रामकता पर बातचीत विस्तार के साथ की जाएगी। हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 दुनिया भर के सिनेमाघरों में कल रिलीज हो रही। सोमवार को न्यूयॉर्क में फिल्म का भव्य प्रीमियर भी किया गया। सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने पोलैंड के खिलाड़ी ह्यूबर्ट हरकान्स को हराकर विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज भी इटली के माटेया बेटिरेनी को मात देकर टॉप 16 में पहुंचे। अक्षय की अपकमिंग फिल्म OMG 2 का टीजर रिलीज हुआ। सावन के महीने में बिखरी जटाएं, गले में रुद्राक्ष की माला पहने भोले बाबा के रूप में नजर आए अक्षय। अनुष्का शर्मा ने शेयर किया लंदन यात्रा का वीडियो। लंदन की गलियों में घूमते नजर आए विराट कोहली और बेटी वामिका। बवाल का पहला गाना तुम्हें कितना प्यार करते हुआ रिलीज। वरुण जाह्नवी की दिखी क्यूट वाली केमिस्ट्री। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में शिल्पा टिश्यू रोल कैच चैलेंज करती नजर आ रही। एक्टर टाइगर श्रॉफ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपने फैंस के लिए शेयर किया। वीडियो में टाइगर हैवी जिम करते हुए नजर आ रहे।